गाजा में इजरायली हमलों को लेकर जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नरसंहार के आरोप की गूंज है, तो वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने एक चौंकाने वाला बयान देकर कूटनीतिक हलचल तेज कर दी है। उन्होंने इजरायल की ओर से 2 युद्धग्रस्त पड़ोसी देशों सीरिया और लेबनान के साथ शांति समझौता करने की इच्छा जताई है। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने पत्रकारों से कहा, इजरायल अब्राहम समझौते के दायरे को बढ़ाने के लिए हम इच्छुक हैं। हम चाहते हैं कि लेबनान और सीरिया जैसे पड़ोसी देश भी शांति और सामान्यीकरण के इस चक्र में शामिल हों। दरअसल ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायल और ईरान के बीच हाल ही में 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को दावा किया कि ईरान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत अब शांति समझौते के दायरे को व्यापक बनाने का रास्ता खोलती है। क्या है अब्राहम समझौता? अब्राहम समझौता एक ऐतिहासिक कूटनीतिक पहल है। ये समझौता 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ था। इसके तहत इजराइल और कुछ अरब देशों जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने आपसी दुश्मनी को पीछे छोड़ते हुए राजनयिक, आर्थिक और तकनीकी संबंध स्थापित किए थे। ये समझौता तीनों अब्राहमिक धर्मों साझा पैगंबर अब्राहम के नाम पर रखा गया, जो धार्मिक एकता का प्रतीक है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसका उद्देश्य मिडिल ईस्ट में एक स्थायी शांति, आपसी सहयोग और ईरान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना था। एक तरफ इजराइल इस समझौते की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ गाजा में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। इजरायली सरकार गाजा में अपने बंधकों की वापसी और हमास के पूर्ण खात्मे के लिए फाइनल स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। गाजा में हमास की कमर तोड़ने के बाद इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में अपना फोकस बढ़ा दिया है। उत्तरी गाजा में लोगों को इलाके खाली करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद से यहां पर अफरा तफरी का माहौल है। जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना जल्द यहां बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती है। गाजा में इजरायली हमलों में अब तक 56,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गौरतलब है कि सीरिया में बशर अल असद सरकार का पतन हो चुका है और वहां एक नया नेतृत्व स्थापित हुआ है। वहीं लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन की ताकत अब कमजोर हो गई है। इससे इजरायल को कूटनीतिक बातचीत के अवसर दिखाई दे रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच चली जंग में ईरान के कई सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी, जिससे ईरान इजरायल के साथ साथ अमेरिका पर भी भड़का हुआ है। ईरान में जब सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों को अंतिम विदाई दी जा रही थी, उस समय लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और ईरानियों ने नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। इसी बीच ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। इस फतवे में उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयतुल्ला नसीर मकरम शिराजी ने फतवा जारी किया है, जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू को दुश्मन बताया है। उन्होंने लिखा है, ये साफ है कि इस्लामिक व्यवस्था के किसी व्यक्ति और खास तौर से सुप्रीम लीडर को जान से मारने की धमकी देना मना है और धार्मिक रूप से निषेध है। उनका बचाव करना और ऐसी धमकियां देने वाले आरोपियों को जवाब देना जरूरी है। साथ ही पवित्रता का उल्लंघन करना सबसे बड़े पापों में से एक है। इसके साथ साथ उन्होंने इस्लामिक गणतंत्र के नेतृत्व को धमकी देने वाले अमेरिकी और इजरायली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया। फतवे में यह भी कहा गया है कि उस दुश्मन के लिए मुसलमानों या इस्लामिक मुल्कों की तरफ से किसी भी तरह का सहयोग देना हराम है। ये जरूरी है कि दुनिया भर के मुसलमान इन दुश्मनों को उनके शब्दों और गलतियों के लिए पछतावा कराएं। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. ये फतवा 12 दिन की जंग के बाद आया है। बता दें आपको, इजराइल के साथ 12 दिनों के युद्ध के दौरान मारे गए रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए शनिवार को तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए थे। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, इसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख जनरल आमिर अली हाजीजादे और अन्य के ताबूतों को ट्रकों पर रखकर राजधानी की आजादी स्ट्रीट ले जाया गया था। इस दौरान सड़क किनारे खड़े लोगों ने अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। लेकिन इसी बीच फतवे के जरिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों से एक साथ खड़े होने की अपील की गई है, ताकि इजराइल और अमेरिका को ईरान के ऊपर किए गए हमले का जवाब दिया जा सके। मिडिल ईस्ट में बीते कई महीनों से हालात खराब हैं, खासतौर पर गजा में चल रही जंग को लेकर। इस युद्ध को 2 साल होने वाले हैं और ये संघर्ष कब खत्म होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गजा में जल्द ही संघर्ष विराम की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गजा में युद्ध विराम को लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि गजा में समझौता कर लो, बंधकों को वापस ले आओ। ट्रंप द्वारा समझौते और बंधकों की रिहाई के लिए किया गया ये प्रयास अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के माध्यम से इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष में हाल ही में शामिल होने के बाद आया है। लेकिन यही नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने 27 और 29 जून को 2 बार कहा कि गजा में जल्द ही युद्ध विराम हो सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल ब्रोकरेज यानी मिस्र, कतर और अमेरिका के संयुक्त प्रयास जारी हैं और बातचीत में रियायतों का इशारा हुआ है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम गजा पर काम कर रहे हैं और इसे ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि एक और ट्रंप का ये बयान देना कि वे इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसराइल ने गजा में मानवीय त्रासदी को भयानक स्तर पर पहुंचा दिया है। लोग मारे जा रहे हैं और मासूम बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। हाल ही में ऐसी तमाम घटनाएं हुई जिनमें खाना लेने गए फिलिस्तीनियों पर गोलियों की बौछार कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में मानवीय मदद केंद्रों के आसपास गोलीबारी और उपद्रव बढ़ गए हैं, जिसमें 28 जून तक खाने के लिए जाते हुए कम से कम 500 लोग मारे गए। हजारों लोग वितरण केंद्रों के आसपास अगली डिलीवरी का बेसब्री से इंतजार करते हुए इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहां तक ले जाने वाले रास्तों पर गोलीबारी और हत्याओं की खबरें लगभग रोज आ रही हैं। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. डॉक्टर्स ने कहा कि शुक्रवार को दक्षिणी गजा पट्टी में भोजन प्राप्त करने की कोशिश करते समय 6 लोग गोलियों से मारे गए। गजा के अधिकारियों का कहना है कि 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि मई के अंत से अब तक अमेरिका समर्थित गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित राहत केंद्रों के पास या उन क्षेत्रों में जहां संयुक्त राष्ट्र के खाद्य ट्रक गुजरने वाले थे, कुल मिलाकर 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा पूरी गजा पट्टी में अब तक 54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस सबसे इतर कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गजा में हर हाल में युद्ध विराम चाहते हैं और इसके लिए नेतन्याहू वाशिंगटन का दौरा भी कर सकते हैं। देखना यह होगा कि मामले में आगे क्या कुछ होता है। ईरान और इजराइल के बीच 13 दिनों तक युद्ध चला। इस युद्ध में दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची। यहाँ तक कि युद्ध में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हुए। इस युद्ध को रुकवाने में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि ट्रंप के दखल देने के बाद ही दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ है। लेकिन इस युद्ध विराम के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू की परेशानी बढ़ गई है, यानी कि अपने ही देश में अपने ही लोगों के विरोध का सामना बेंजामिन नेतन्याहू को करना पड़ रहा है। तेल अवीव की सड़कों पर लोग उतर चुके हैं और गाजा युद्ध के बीच लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है।
इजरायली बंधकों के परिजनों ने नेतन्याहू से तंग आकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि गाजा में युद्ध रोककर सभी इजरायली बंधकों को रिहा करवाएं। तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और नेतन्याहू के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। बंधकों के रिश्तेदार कार्डबोर्ड तस्वीरें लेकर बंधकों की रिहाई करती दिखाई दिए। कार्डबोर्ड पर लिखा था, राष्ट्रपति ट्रंप किसी बंधक को पीछे ना छोड़े। एक बंधक के पिता ने कहा कि आपने जनवरी में एक बार मदद की थी, अब एक बार फिर अपना वादा निभाइए। गाजा में फंसे हमारे बेटे बेटियों को बचाइए। ये युद्ध अब रुकना चाहिए। बंधकों के परिजनों ने नेतन्याहू सरकार पर दबाव बनाने की मांग की है ताकि युद्ध विराम हो सके और सभी बंधकों को रिहा किया जा सके। बता दें आपको, हमास ने इजराइल पर 12 अक्टूबर 2023 को हमला किया था। इस हमले में कम से कम 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि हमास के लड़ाकों ने 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में कहर बरपा दिया। गाजा को इजरायली फौज ने खंडर में तब्दील कर दिया है। अब तक गाजा में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है।